फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हनु एजुकेशन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट बायोलॉजी से करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी। ठीक है, ऑप्शंस डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, हमारे द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 4% होती है। ऑप्शंस ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है हमारा किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में। ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो फेफड़ा। किस में? फेफड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु में है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो कौन सा है? हमारा प्रमस्तिष्क। कौन सा है? प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो वो है हमारी मस्तिष्क कोशिकाएं में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला। ठीक है, शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे, प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है सोयाबीन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से प्राप्त नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए, ठीक है, का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत है आंवला। क्या है? विटामिन सी का उत्तम स्रोत आंवला है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी दोनों। करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है? हमारा डी। ठीक है। तो विटामिन हमारा CB और विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ए दोनों ही जल में घुलनशील है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रातःकालीन धूप में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो विटामिन के। विटामिन के। किसके? विटामिन के। रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं होता है? तो विटामिन के। ठीक है। तो रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो विटामिन के। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? वो बताना है। तो ये विटामिन है, ये कमी से रोग है। तो विटामिन ए रतौंधी है, विटामिन बी बेरी है, विटामिन सी स्क्रबी है। सही है, तीनों ऑप्शन सही हैं। बट जो लास्ट का डी है विटामिन डी से नपुंसकता ये नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? डी। कौन सा नहीं है? डी। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे अब हम, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ठीक है। तो विटामिन डी की मछलियों के यकृत के तेल में प्रचुरता होती है। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे अब, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है लोहा की कमी से। नेक्स्ट है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। तो
ग्वाइटर, ठीक है। ग्वाइटर क्या है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। नेक्स्ट जानेंगे, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक आयरन हमारा हरी पत्तेदार सब्जियां में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ, ठीक है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो वो है हमारा फ्लोरीन। किसके? फ्लोरीन, ठीक है। रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक तत्व है, तो रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक तत्व है हमारा सोडियम। कौन सा है? सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की जो धड़कन, ये धड़कन है, तो नियंत्रित करने के लिए कौन सा है? तो वो है हमारा पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है, तो हमारा कैल्शियम भी है और फास्फोरस भी है, तो ऑप्शन डी है, मतलब ए बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे हम, निम्नलिखित में से अधिकतम कैलोरी होती है? तो अधिकतम कैलोरी होती है हमारी वसा में, ठीक है। नेक्स्ट है, त्वरित ऊर्जा पाने के लिए कोई खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका सेवन करता है? तो वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। मलेरिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो हमारा होता है प्लाज्मोडियम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है, तो वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है, देखो, पोलियो भी है, हाइड्रोफोबिया भी है और पीलिया भी, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? ये सभी, ठीक है। क्या होगा? ये सभी। अब है हमारा नेक्स्ट कि बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो टीबी। इसका आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं, तो जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं, देखो, हैजा भी है और डिप्थीरिया भी है, प्लेग भी है, तो मतलब इसका डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, ये सभी। नेक्स्ट है, डेंगू ज्वर किसके कारण फैलता है? तो डेंगू ज्वर हमारा एडिस इजिप्टी के द्वारा फैलता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।